मित्रों सब नमस्कार। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का विभिन्न लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी कड़ी में तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव स्थापित करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 13 महीने की अपनी नीच राशि की यात्रा शनिदेव के साथ और राहु से दृष्ट होकर के कर रहे थे। बृहस्पति जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राणवायु है, सांस है, जीव है। ऐसे में जब ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो इनके सभी कार्यकर्ताओं में एक नकारात्मकता का बोध झलकता है। जैसे धार्मिक संस्थाओं पर, विश्वविद्यालय संस्थानों पर, विद्यालय पर, पठन पाठन पर, सत्य पर, धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक लोगों पर, सत्कर्म पर, पठन पाठन पर, गुरु पर, बैंक पर, बैंकिंग व्यवस्था पर, सांस पर इनका जो आधिपत्य है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चारों तरफ एक अजीब वातावरण बनता है जब ये पीड़ित अवस्था में होते हैं। सद्बुद्धि का जो मार्ग है लोग छोड़ देते हैं, दुर्बुद्धि का विकास होने लगता है, एक नकारात्मकता का बोध झलकने लगता है। लेकिन यह नकारात्मकता 4 अप्रैल की भोर में समाप्त होने जा रही है, जब देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की पहली राशि को छोड़कर शनिदेव की ही दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर राहु की दृष्टि प्रभाव से और शनि के संयुक्त प्रभाव से मुक्त होंगे। यद्यपि राहु शनि की दृष्टि संबंध बनेगी, उसका अलग प्रभाव होगा, जिसकी चर्चा हमने समाज पर क्या होगा इसकी चर्चा एक अलग वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में कर दिया था कि इसके संपूर्ण प्रभाव की चर्चा हम उस वीडियो के माध्यम से किए हुए हैं। लेकिन यहां हम तुला लग्न पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे देवगुरु बृहस्पति, इसकी चर्चा करेंगे। तो नीच राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जा रहे हैं। नीच राशि कौन सी थी? मकर। चतुर्थ भाव से पंचम भाव में जा रहे हैं। चतुर्थ भाव में होने के कारण सुख में कमी, सीने की तकलीफ। तुला लग्न के लोगों पर कोरोना का संकट ज्यादा था, क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव में बैठे थे, सीने की तकलीफ बढ़ा दिए थे, फेफड़े की तकलीफ बढ़ा दिए थे, सांस की तकलीफ बढ़ा दिए थे। तो कफ, खांसी, सर्दी, एलर्जी, घबराहट आदि की समस्या इनको परेशान कर रही थी। इससे मुक्ति मिलने जा रही है, इससे सुधार होने जा रहा है। अब शनिदेव अकेले रह जाएंगे, सुख के साधनों में भी वृद्धि होगी, और बृहस्पति पंचम में जाएंगे तो पूरे इन सिनेरियो में, पूरे इनके जीवन के वातावरण में परिवर्तन हो जाएगा अगले 13 महीने तक। बीच में यह मार्गी वक्री भी होंगे और मकर राशि में पुनः आएंगे कुछ दिनों के लिए। लेकिन 19 जून 2021 तक ये मार्गी गति से संतरण करेंगे कुंभ राशि में। उसके बाद ये वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में ही, और 14 सितंबर को ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे वक्री गति से। फिर वहां पर मार्गी होते हुए 21 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और उसके बाद 13 महीने की अपनी यात्रा कुंभ राशि में पूर्ण करेंगे। ऐसे में क्या परिवर्तन होगा, कहां देंगे, कहां लेंगे, लेखा जोखा जरूरी होता है। जैसे हम बजट पेश हमारी सरकारें प्रस्तुत करती हैं, उनकी एक कार्य योजना होती है कि हम कहां पर खर्च करेंगे, कहां हम बचत करेंगे, कहां पेट्रोल के दाम में बढ़ा करके बुद्धिमानी करेंगे, कहां पर हम अपना दिखावे के लिए कार्य करेंगे। तो ये एक बजट होता है, लेकिन ग्रहों का भी अपना एक बजट होता है। जब आप ग्रही रूप से देखेंगे कि इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा किस दृष्टि से हम आगे बढ़ें, कहां हम सतर्क रहें, ये सब चीजें भी हमारे जीवन में बहुत काउंट करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। भाई ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति अपने नीच राशि में आए थे नवंबर 2019 में, तभी हमने वीडियो में कहा था कि चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति बनेगी।
बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, व्यापक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, हिंसात्मक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जन आंदोलन हो सकता है, राष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव का वातावरण बन सकता है। अ म स त द ई इन नाम राशि वालों के लिए अरिष्ट की सूचना भी मिल सकती है। तो आप देखिए प्रतिशत रूप से ये लोग ज्यादा प्रभावित रहे। अमेरिका हो, स्पेन हो, इटली हो, अ म स त द ई, मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इंदौर, इस तरह की जो जगह हैं, इस नाम राशि वालों के जो शहर हैं वो ज्यादा प्रभावित हुए। अब क्या करेंगे? बहुत बढ़िया परिवर्तन हो रहा है। तो इन सारी अव्यवस्थाओं से मुक्ति मिलने जा रही है। तो क्या परिवर्तन होगा, कैसा परिवर्तन होगा, इसको जान लिया जाए। तो तुला लग्न में, तुला राशि में पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव में जाने से इनकी दृष्टि बहुत अच्छी पड़ रही है। पहली बात तो इनकी दृष्टि पड़ेगी लग्न पे, दूसरी इनकी दृष्टि पड़ेगी धन लाभ भाव पर, तीसरी इनकी दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर। अब इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है? जहां पहले व्यय पर भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, चौथे भाव में बैठ करके सुख में कमी कर रहे थे, तो तुला लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए तो यह समय अति कष्टकर था। घरेलू विवाद से लेके, स्वास्थ्य से लेके, खर्च से लेकर के हर तरीके से तनाव का वातावरण बना हुआ था। लेकिन अब क्या होगा? पंचम भाव में चले जाएंगे तो पंचम भाव के फल में अवरोध पैदा करेंगे। क्या करेंगे, क्यों करेंगे, इसको समझिए। क्यों करेंगे? क्योंकि बृहस्पति जहां बैठते हैं, जिस राशि में गोचर करते हैं, जिस राशि में मूल कुंडली में विद्यमान होते हैं, उसके फल में कमी कर देते हैं। लेकिन इनकी दृष्टि जहां पड़ती है उस भाव के फल को खूब बढ़ाते हैं। अब कितना बढ़ाएंगे ये आपके मूल कुंडली में इनकी स्थिति के अनुसार होगा, लेकिन बढ़ाएंगे जरूर। तो गोचर में पंचम भाव में रहेंगे तो कहां गड़बड़ करेंगे, पहले इसको समझ लें। क्योंकि ये पराक्रम के कारक होते हैं और रोग ऋण शत्रु के कारक होते हैं। अब पंचम में बैठे हैं तो आप अपने बुद्धि से पराक्रम तो बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी बुद्धि बहुत चलने नहीं पाएगी, क्योंकि रोग ऋण शत्रु के कारक हैं। अचानक आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो आपकी नहीं होगी, आपकी तबीयत तब खराब हो जब आप संतान पक्ष से कष्ट महसूस करेंगे। यानी संतान के पक्ष से नकारात्मक सूचना मिल सकती है। हो सकता है विचार न मिले, हो सकता है थोड़ी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है उनके करियर को लेकर आपको मानसिक दबाव हो सकता है उनके वैवाहिक कार्यक्रम में आप जुड़ना चाह रहे हो या विवाह करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो एक मानसिक दबाव की स्थिति उत्पन्न होगी इस अवधि में। संतान के क्षेत्र में प्रगति होगी, लेकिन संतान के ही क्षेत्र में तनाव भी आएगा आपको। तुला लग्न के लिए, तुला राशि वालों के लिए तो जो नकारात्मकता या तनाव का वातावरण बनेगा वह बनेगा संतान का पक्ष, अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र, पढ़ाई का क्षेत्र। यह क्षेत्र आपके लिए थोड़ा सा तनाव दे सकता है। अब अच्छी बात कहां है कि दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। वाह, भाग्य भाव पर दृष्टि, भाग्य में परिवर्तन, कुछ नया जीवन में जरूर होगा। चाहे संतानोत्पत्ति होकर हो, विवाह होकर हो, नौकरी लगकर हो, व्यापार करके करें, चुनाव जीत जाए, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाए, कुछ न कुछ जीवन में नयापन इस अवधि में होगा आपके साथ। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, सावधानी कहां बरतनी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, पंचम में बैठ रहे हैं, भाग्य को देख रहे हैं, रोगेश हैं। इसलिए झूठा वादा और अपने वादे से बिल्कुल मुकरिएगा नहीं, या तो कहिए ही मत। तुला लग्न के लोग एक गलती बहुत करते हैं, वादा बहुत करते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये कर दूंगा। या तो कहने से पूरा बचिए, बिल्कुल मत कहिए, और कह दीजिए तो उसको कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो खामियाजा बड़ा खतरनाक हो जाता है, इसको आप जान लीजिएगा। मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि नुकसान होता है और तीव्र नुकसान होता है, तो बचना है आपको। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर, सिंह राशि पर। तो व्यापार के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनको खूब लाभ, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो खूब लाभ, कहीं भी आप धन से संबंधित कार्यों में संलिप्त हैं वहां खूब लाभ, पैतृक सहयोग खूब मिलेगा, माता पिता का सहयोग सानिध्य आपको खूब प्राप्त होगा।
2 लगाएंगे 4 पाएंगे। शेयर बाजार से आप जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़िए। शेयर बाजार में आप धैर्य के साथ कार्य करिए, इस अवधि में आप पैसा कमाएंगे। कला क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए बढ़िया समय मिलेगा। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ रही है लग्न पर। यह सब कुछ तब हासिल होगा जब आपका मन मस्तिष्क स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, यद्यपि तुला राशि पर पड़ रही है, बहुत अच्छी राशि पर तो नहीं पड़ रही है, फिर भी दृष्टि है तो है। तो दृष्टि के अनुसार मन मस्तिष्क स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। पुरानी बीमारी है, तनाव में थे, ठीक हो रहा है। अब शुक्र महाराज के बलाबल पर निर्भर करेगा। शुक्र महाराज जैसी अच्छी स्थिति में आएंगे, वह समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन परिणाम लेकर आएगी। युक्ति के आधार पर आप पैसा कमाएंगे। पुत्र संतान की स्थिति बनती है इस अवधि में। इस बीच में पुत्र संतान के उत्पन्न होने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। वंश वृद्धि के योग बनते हैं इसमें, लेकिन सतर्क कहां रहना है आपको। झूठी गवाही नहीं देनी है, झूठा आश्वासन नहीं देना है, झूठा कार्य बिल्कुल नहीं करना है। चूंकि खस्टेश हैं, इसलिए आपको रोगी बना देंगे, तनावग्रस्त कर देंगे। इसके लिए उपाय क्या करना है? उपाय बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। उपाय ये है कि पहली बात तो बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र धारण न करें। पीला वस्त्र धारण करने से बचें। 2 हल्दी की गांठ लें। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जाएं और भगवान विष्णु, प्रभु श्री रामचंद्र जी, बजरंगबली महाराज के चरणों में अर्पित करके प्रार्थना करें और चले आए। संभव हो तो 125 ग्राम चने की दाल हाथ में लें और गाय को खिला दें। यह कार्य यदि आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। आप एक नया उत्साह, एक नया उमंग महसूस करेंगे जीवन में। इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं हम वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।